अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मछली की भुजिया या भुनी हुई मछली आप इसे कह सकते हैं। और बहुत ही मज़ेदार ये मछली तैयार होगी। किस तरीके से बनाऊँगी आइए देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिया तकरीबन 750 ग्राम मछली है मेरे पास। और ये बड़ी फ़िश थी। इसके बड़े बड़े कांटे हैं, तो इन कांटों को हम रिमूव कर देंगे। तो इसके लिए जो प्रोसेस है उसके लिए मैंने एक फ्राई पैन में तेल गरम कर लिया और इसके अंदर ये तमाम पीसेस डाल दूँगी बगैर कोई मसाला लगाए। इसमें मैंने कोई नमक मिर्च कुछ भी नहीं लगाया, बस सिंपल मैंने फ़िश को धो दिया था और धोने के बाद तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसे फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो मछली को थोड़े से पानी में बॉईल भी कर सकते हैं। मकसद सिर्फ यही है कि इसके हम कांटे निकाल लें। तो बस जब हो जाएगी 5 मिनट के बाद, तो तमाम पीसेस को हम फ्राई पैन से निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं, तो यहाँ पर एक पैन लिया और इसके अंदर मैंने डाल दिया हाफ़ कप ऑयल और इसके अंदर मैं डाल दूँगी तकरीबन 2 से 3 मीडियम साइज़ के आप प्याज शामिल कर दीजिए और इसको पकाएं यहाँ तक ये सॉफ़्ट हो जाएं। जैसे ही प्याज सॉफ़्ट हो जाएंगे तो बस इसके अंदर हम डाल देंगे हाफ़ टी स्पून राई दाना यानी मस्टर्ड सीड्स, 1/4 टीस्पून डालेंगे मेथी दाना और तकरीबन 1 टीस्पून के करीब में सफ़ेद ज़ीरा इसके अंदर शामिल करूँगी। ऑयल में थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे इन तीनों चीज़ों को ताकि अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। इसके बाद हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून क्रश्ड गार्लिक पिसा हुआ लहसुन शामिल कर देंगे और थोड़ी सी देर इसे भी चलाएंगे ताकि लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। बस इसके अंदर अब हम टमाटर डाल देंगे। तकरीबन 3 टमाटर थे मेरे पास, इसको चॉप करके मैंने शामिल कर दिया। अब इसके अंदर शामिल कर देंगे तकरीबन 1.5 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मैंने नमक शामिल किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर लीजिए। थोड़ा सा चम्मच को चलाएंगे और थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे और कवर लगाकर हम थोड़ी सी देर पकने के लिए छोड़ देंगे यहाँ तक कि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। तो जब तक टमाटर सॉफ्ट होते हैं हम मछली की तमाम बोन्स को अलग कर लेंगे। मछली हमारी ठंडी हो चुकी है और इसकी तमाम स्किन और बोन्स जितने भी कांटे हैं इसके अंदर से हम रिमूव कर देंगे। इस तरीके से जब आप करेंगे तो बच्चों को भी खाने में कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी क्योंकि तमाम कांटे निकल चुके होंगे। तो इस तरीके से ये देखिए ये बड़ी मछली थी और इसके बड़े बड़े कांटे हैं, तो इस तरीके से तमाम कांटों को मैं हाथों की मदद से निकाल लूँगी। तो अब देखिए मसाला भी तकरीबन सॉफ़्ट हो चुका है। बस थोड़ी सी देर के लिए मज़ीद हम मसाले को भूनेंगे और जितनी भी हमने ये मछली अलग करके रखी थी कांटों के बगैर, ये तमाम इस मसाले के अंदर शामिल कर देंगे। और शामिल करने के बाद अब इसे हम भूनेंगे थोड़ी देर के लिए। तो कुछ देर भूनने के बाद बस हम इसे कवर करके छोड़ देंगे और दम पे रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए ताकि अच्छी सी मछली हमारी भुन जाए। तो 5 मिनट के बाद देखिए ऑयल भी तमाम सरफेस पे आ चुका है और बहुत अच्छी सी मछली भुन चुकी है। बस इसके अंदर आखिर में डालेंगे 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें काट के और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर शामिल कर देंगे गरम मसाला। बस इसको दोबारा से 1-2 दफ़ा चलाएंगे और ये मछली हमारी बिल्कुल रेडी है। इसे अब हम सर्व करेंगे।
तो बहुत ज़बरदस्त भुनी हुई मछली हमारी तैयार है। आप इसे नान के साथ, चपाती के साथ सर्व कीजिए और एंजॉय कीजिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।